एक गांव था रतनपुर नाम का। वहाँ एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। उनका एक बेटा था गोपाल नाम का। एक दिन वह बूढ़ा आदमी काम के नाम से बहुत परेशान था, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी ही काम करता था। और उसका बेटा एक दिन कहता है, पिताजी आप परेशान मत होइए, आज से आप काम करने नहीं जाएंगे। तभी पिताजी कहते हैं, लेकिन बेटा यदि मैं काम नहीं करूँगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। पिताजी आज से मैं काम करूँगा। तब पिताजी, तुम काम क्या करोगे बेटा, आसपास तो कोई काम ही नहीं है जो तुम्हारे लायक हो, यहाँ तो काम सब है ही नहीं वैसा। तब बेटा, मैं आसपास में नहीं पिताजी, दूसरे गांव में काम करने जाऊंगा। और अगले ही दिन गोपाल निकल रहा था काम के लिए। एक पोटली में खाना बंद कर जंगल की तरफ निकल जाता है। गोपाल के चेहरे पर एक नीला रंग का निशान था। गोपाल चलते चलते जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ा, जो कि एक दलदल पर फंसी होती है। वह भैंस गर्भवती थी, जिसकी वजह से निकल नहीं पा रही थी। तभी गोपाल, अरे अरे राम राम राम, ये भैंस तो निकल नहीं पा रही है दलदल से, चलो इसको निकालते हैं, इसकी मदद कर देता हूँ, कहकर अपने उस डंडे को भैंस को पकड़ने को कहता है। अरे भैंस, इस डंडे को अपने मुंह से पकड़ लो, और उसे बाहर खींचता है और वह निकल जाती है। भैंस उसे जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। फिर गोपाल अपने रास्ता चला जाता है। उसके बाद वह भैंस भी अपने रास्ते चली जाती है। कुछ महीने बीत जाता है। कुछ महीने बाद वह भैंस एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा दूसरे बच्चों के पास जब भी खेलने जाती तो सारे बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे जा जा, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि तू एक इंसानी बच्चा है, चल भाग यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। उन लोगों की बातें सुनकर बच्चा बड़ा ही दुखी हो जाता है। उसके बाद वह बच्चा अपने माँ के पास जाता है और सारी कहानी बताता है और कहता है कि अब मैं नहीं जाऊँगा उन लोगों के पास, अब मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, यदि यही बात है तो हम तुम्हारे पिता को ज़रूर ढूंढेंगे। फिर दोनों माँ बेटे अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। फिर वह बच्चा एक नगर में पहुंच जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो एक नगर है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं अपना रूप बदल लेता हूँ। इतना कहकर वह एक इंसानी बच्चा में बदल जाता है और नगर की ओर चल पड़ता है। और जाते जाते वह पूरा नगर घूम लेता है और सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह अपने पिता को नहीं ढूंढ पाता है। फिर सुबह दोनों माँ बेटे फिर से दूसरे नगर की ओर चल पड़ते हैं। फिर दोनों अलग अलग नगर के लिए चल पड़ते हैं। उसी तरह दिन गुजर रहा था। वो रोज़ रोज़ अलग अलग नगर के लिए निकलते और उसके पापा को ढूंढते रहते थे। उस दिन भी वह लड़का पूरा नगर घूमता है और उसके पिता उसे नहीं मिलते हैं, और वह लड़का बहुत उदास हो जाता है और कहने लगता है, हे भगवान, कितने दिन से मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ, पर वो तो मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कब मिलेंगे। और इतना सोचकर वह लड़का वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी उधर से गोपाल गुजरता है और उस लड़के को रोते हुए देख लेता है। तब गोपाल उसके पास जाता है। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तब वह लड़का जैसे ही गोपाल को देखता है, वह आश्चर्यचकित रह जाता है। जैसे चिन्ह उसके में है, वैसे ही गोपाल के चेहरे पे भी चिन्ह बना हुआ था। तब लड़का कहता है, पिताजी, मैं इतने दिनों से आपको ही तो ढूंढ रहा था, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? लेकिन बेटा, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, तो मुझे तुम पिताजी कहकर कैसे बुला रहे हो? अभी तो मेरी
शादी भी नहीं हुई है। तुम मेरे पुत्र कैसे हुए? नहीं पिताजी, मैं आपका ही पुत्र हूँ। आप मेरे माँ के पास चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर लड़के के बार बार जिद करने पर गोपाल उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और लड़के के पीछे पीछे चलने लगता है। और फिर उस लड़के के माँ के पास पहुँचते हैं जहाँ रहती है। उस जगह में पहुँचते हैं पर उस वक्त उसकी माँ वहाँ नहीं थी। फिर गोपाल पूछता है, कहाँ है तुम्हारी माँ? तब लड़का कहता है कि आती ही होगी मेरी माँ, लेकिन पिताजी आप याद रखना, मेरी माँ आपके ऊपर प्रहार करेगी। मुझे आपके साथ देखेगी तो, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप उसका सिंग पकड़ लेना और देखना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे की सारी बातें सुनकर गोपाल थोड़ा सा हैरान और परेशान हो गया और डर भी रहा था कि क्या होगा। फिर तभी वहाँ पर वो भैंस भी आ जाती है और जैसे ही वह भैंस अपने बेटे को उस युवक के साथ देखती है तो वह गोपाल पर हमला कर देती है, मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तब गोपाल उसके दोनों सींग को पकड़ लेता है। सींग को पकड़ते ही वह भैंस एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। वह देखकर गोपाल आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि गोपाल ने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था कि एक भैंस एक बहुत ही सुंदर स्त्री में बदल गया हो, और वह भी स्त्री बहुत ही सुंदर दिख रही थी। गोपाल ने ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। तभी वह लड़का कहता है, क्या हुआ पिताजी, कहाँ खो गए? ये ही तो मेरी माँ है। तब वह स्त्री कहती है, अजी चलिए ना, आप हमें अपने घर नहीं ले जाएंगे? तब गोपाल कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं ले चलूँगा, हमारे साथ। और गोपाल फिर दोनों को अपने साथ घर ले जाता है और घर पहुंचकर सारी बातें अपने माता पिता को बतलाता है। फिर गोपाल के माता पिता कहते हैं, ठीक है, तुम लोग भी यहीं रहो, और उन्हें बहू और पोते के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। फिर तभी मोहिनी कहती है, अजी अगर आप मुझसे कभी गुस्सा हो गए तो मुझे किसी नुकीली चीज़ और जलती हुई चीज़ से कभी मत मारना, नहीं तो मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। तब गोपाल कहता है, नहीं नहीं, मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा और न ही कभी हाथ उठाऊंगा। उसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर एक दिन गोपाल के माता पिता कहते हैं, बेटा तुम्हारा तो घर बस गया, तो क्यों ना हम दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएं। फिर गोपाल के माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। इधर गोपाल मोहिनी से कहता है, मोहिनी अब ठीक है, मैं भी काम पर जा रहा हूँ, तुम घर का और अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर चल देता है। इसी प्रकार दिन बीतते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक गोपाल अपनी पत्नी मोहिनी से किसी बात पर गुस्सा हो जाता है। अरे दुष्ट, तुम दिन भर घर में पड़े पड़े करते क्या हो? मेरे लिए एक समय का खाना भी ठीक से नहीं बना सकती हो? रुक जा, मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ, बोलकर चूल्हे में जल रही आग की लकड़ी को लेकर उनकी ओर बढ़कर उन्हें डराने लगता है। तभी वो दोनों गायब हो जाते हैं। फिर गोपाल, अरे अरे, ये मैंने क्या किया? कहाँ गए ये लोग? मोहिनी कहाँ गई तुम? ये मैंने क्या कर दिया? मैं कहाँ ढूंढूं अपनी पत्नी और बच्चे को? कहकर वह रोने लगा। फिर सुबह होते ही गोपाल के माता पिता भी वापस आ जाते हैं। अरे बेटा, बहू और मेरा पोता नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ है वे दोनों? गोपाल तब कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, माँ तुम्हारी बहू और पोता कभी वापस नहीं आएंगे, वे घर पर नहीं हैं, तो कहाँ गए दोनों? फिर गोपाल उन लोगों को सारी बातें बताता है। फिर सारी कहानी कहने के बाद उसके माता पिता कहते हैं, लेकिन बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? जब बहू ने तुमसे पहले ही
समझाया था कि तुम उसे किसी भी नुकीली चीज़ से और जलती हुई आग से कभी मत पीटना। तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था पिताजी। मैं क्या करूं? मैं आवेश में आकर और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तब माँ कहती है, बेटा तुम दुखी मत हो, तुम जाकर देख आओ कि वो कहीं तुम्हें मिल ना जाए। यदि ऐसी बात है माँ, तो मैं अपनी पत्नी और बच्चे को ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा। माँ, मैं उन्हें ज़रूर लेकर आऊँगा। यदि मैं वापस ना आऊँ तो मीठ बोली को भेज देना मुझे देखने के लिए, और मीठ बोली मेरी कोई भी चीज़ उठाकर ले आएगी तो आप उसे एक जगह पर रख देना और 3 दीपक जलाना और कहना, हे नीले निशान वाले आदमी, ये दीपक मैंने तुम्हारे लिए ही जलाई है, और यह 3 बार कहना। ऐसा कहकर गोपाल वहाँ से जंगल की ओर चल पड़ता है। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। भगवान मुझे दोनों से मिला दे कहकर चला जा रहा था। फिर कुछ दूर गया, फिर उसे भैंसों का झुंड दिखता है और उस झुंड से कुछ दूर में ही एक भैंस और उसका बच्चा दिखता है। तब गोपाल मन में सोचता है, मुझे लगता है यही दोनों मेरे बीवी और बच्चे हैं। फिर इतना सोचते ही वह उन दोनों के करीब जाता है और फिर श्याम बेटे, मेरे बच्चे कहकर पुकारता है। देखो, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। श्याम ये देखता है कि पिताजी मुझे लेने आए हैं। अपने पिता को देखकर वह बहुत खुश होता है और गोपाल मोहिनी से माफ़ी मांगता है। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मुझे माफ़ कर दो। चलो मेरे साथ घर वापस चलो। तब वह भैंस कहती है, नहीं जी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। गोपाल कहता है, क्यों मोहिनी, मैंने तो माफ़ी मांग ली ना। अब तो चलो मोहिनी। मोहिनी कहती है, मेरे सरदार मुझे जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तब उसका सरदार कहता है, नहीं नहीं, मैं मोहिनी, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तब गोपाल बोलता है, बोलिए, आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तभी सरदार कहता है कि तुम्हारी आँखों में एक पट्टी बांधी जाएगी और इस भैंसों के झुंड में से तुम्हें पहचानना है कि तुम्हारी मोहिनी कौन सी है। ये प्रक्रिया हम लगातार 3 बार करेंगे और 3 बार लगातार तुमने अपनी पत्नी को पहचान लिया तो अपनी पत्नी और बच्चे को ले जा सकते हो, और अगर नहीं पहचान पाए तो इन्हीं भैंसों के पैरों से कुचल दिए जाओगे। तब गोपाल कहता है, ठीक है। तभी मोहिनी कहती है, अजी, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। पहली बार जब तुम मुझे पहचानोगे तो मैं अपनी टांग उठा दूंगी, तो तुम समझ जाना, और दूसरी बार में मैं अपने सिर को 2 बार हिलाऊंगी तो तुम समझ जाना कि मैं ही हूँ, और तीसरी बार में मैं अपने कानों को हिलाऊंगी तो तुम समझ जाना कि मैं ही हूँ। सारी भैंसें झुंड जमा कर खड़ी हो जाती है। फिर गोपाल के आँखों में कपड़ा बांध दिया जाता है। फिर सरदार कहता है, प्रतियोगिता शुरू किया जाए। गोपाल वैसा ही करता है। वह सारी भैंसों की टांगें छू छू कर देखता है, और जैसे ही अपनी पत्नी के पास पहुंचता है वह अपनी पैर उठा देती है। वह समझ जाता है कि वही उसकी पत्नी है। फिर सरदार से कहता है, यही मेरी पत्नी है। तब सरदार कहता है, अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तुम्हें दोबारा और पहचानना है। फिर वही प्रक्रिया चलता है और सरदार कहता है, सभी अपने अलग अलग स्थान पर चले जाओ, और सभी भैंस अदल बदल कर लेते हैं और सब लोग फिर से खड़े हो जाते हैं लाइन से। फिर गोपाल अपनी पत्नी को पहचानने के लिए सारी भैंसों के सिर को छूने लगता है।
फिर छूते छूते अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो वह सिर 2 बार हिला देती है। तो गोपाल समझ जाता है और सरदार जी से कहता है यही मेरी पत्नी है। फिर उसके बाद तीसरी बार के लिए कहते हैं सरदार जी, तभी सारे भैंस फिर से जगह अदल बदल कर लेते हैं और फिर तीसरी बार सभी के कानों को छूने लगता है। उसी वक्त एक मधुमक्खी एक भैंस के कान पर बैठ जाती है। वो भैंस अपना कान हिला देता है और गोपाल उसी को अपनी पत्नी बता देता है और वह कह देता है यही मेरी पत्नी है। सरदार जी, तब सरदार कहता है कि इस बार तुम्हारा चुनाव बिल्कुल गलत है। अरे भैंसों, आओ, झुंड में आओ और इस दुष्ट को अपने पैरों से कुचल दो। और सभी भैंस उसे कुचल देते हैं और कुचल कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाता है। इधर गोपाल के माता पिता परेशान होते रहते हैं। गोपाल को गए कितने दिन हो गए, वह वापस क्यों नहीं आया अभी तक? अभी तक तो उसे लौट आना था। उसके पिताजी कहते हैं वह लौट कर कैसे नहीं आया? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है? कोई पता नहीं चल रहा है। तब उसकी माता कहती है हाँ जी, तुम सही कह रहे हो, हमारा बेटा कहीं सच में मुसीबत में तो नहीं है। अरे मिठ बोली, तुम जाओ और पता लगा के आओ, और हाँ, गोपाल की कोई भी चीज़ तुम्हें मिल जाए तो उसे ज़रूर उठा के हमारे पास लाना। इतना सुनकर मिठ बोली चिड़िया उड़ जाती है। मिठ बोली उड़ते उड़ते वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर उन भैंसों के झुंड ने गोपाल को मार दिया था। अरे ये क्या, ये तो गोपाल भैया की अंगूठी है। इसका मतलब ये गोपाल भैया की ही हड्डी और अंगूठी है, कहकर एक हड्डी का टुकड़ा और अंगूठी उठाकर ले आती है। वह जल्दी ही अपने घर लौट आती है। उसकी माँ अंगूठी और हड्डी के टुकड़े को देखकर बहुत उदास होती है और रोने लगती है। तभी उसके पिताजी कहते हैं हे भगवान, ये समय आंसू बहाने का नहीं है। जैसे हमारे बेटे ने कहा है वैसे ही करते हैं। फिर उस अंगूठी को और हड्डी को ज़मीन पर रखते हैं और वहीं 3 दीपक जलाते हैं और कहते हैं हे नीले निशान वाले आदमी, यह दीपक हमने तुम्हारे लिए ही जलाया है। हे नीले निशान वाले आदमी, यह दीपक हमने तुम्हारे लिए ही जलाया है। 3 बार ये शब्द बोलते ही गोपाल उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है ए माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बहू और पोते को नहीं ला सका, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कहकर माफ़ी मांग रहा था। माफ़ी मांगते मांगते रो पड़ता है। फिर उसकी माँ भी रोने लगती है। तभी उसकी माँ हिम्मत कर कर कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम वापस आ गए, इससे ज़्यादा खुशी की मेरे लिए और कोई बात नहीं हो सकती। भगवान का शुक्र है कि तुम मेरे पास वापस आ गए। इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप लोगों के लिए ऐसे ही और कहानियाँ लेकर आऊँ। धन्यवाद।